नमस्कार, प्रणाम। मैं संदीप और आप देख रहे हैं सराइसा न्यूज। अभी मैं शिवैसीपुर पंचायत के मुखिया पति मनोज तिवारी जी के पास है और आज आम सभा था। आम सभा में क्या क्या हुआ है इसी पे मैं चर्चा करूंगा और बात की पंचायत का जो समस्या है, समस्या पे भी मैं बात करूंगा। चलिए उनसे मैं मिलता हूँ। सर नमस्कार, सराइसा न्यूज में स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज आम सभा था, इस आम सभा में क्या क्या योजना से बात हुआ था? आज आम सभा, विशेष आम सभा का आयोजन किया गया था। लोहिया स्वच्छ बिहार मिशन योजना अंतर्गत पंचायत का चयन हुआ है, जो स्वच्छता संबंधी कार्य पंचायत में होने हैं। इसके लिए आज प्रथम चरण में ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें स्वच्छता कर्मी के चयन के लिए लोगों को सूचना दिया गया, आवेदन लिया गया है। उसके बाद साथ में WPO कर्मी 2 होंगे। एक उनका हर प्रत्येक वार्ड में 17 वार्ड में 2-2 कर्मी, 2-2 स्वच्छता कर्मी की नियुक्ति होगी। इन सबों पर विस्तृत से प्रकाश डाला गया और किस तरह से पंचायत को निर्मल एवं स्वच्छ बनाना है, इस पर प्रकाश डाला गया। हमने लोगों से आग्रह किया है कि वैसे लोगों का चयन किया जाए जो काम के प्रति समर्पित हो, अच्छा से काम हो, ताकि हमारा पंचायत स्वच्छ निर्मल ग्राम के लिए पुरस्कृत हो सके, राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नामित हो सके। क्योंकि चुनाव में हमने कहा था लोगों को कि हम स्वच्छ निर्मल पंचायत बनाएंगे और राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए आदर्श पंचायत के रूप में घोषित करवाने का प्रयास करेंगे और सूर्य मेरा। सर एक सवाल और इसमें, जो हर वार्ड से जो 2-2 लोग चयन किए जाएंगे तो वो आपका निगरानी में होगा? हाँ जी। अभी आप बोले भी हैं सभी वार्ड मेंबर्स को। वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति से 2 स्वच्छता कर्मी का चयन होना है। तो हमने कहा है कि वैसे समर्पित व्यक्ति को लिया जाए जो काम के प्रति जवाबदेह हो और जिनमें काम करने की इच्छा शक्ति हो। अभी तो मानदेय कम मिलेगा शुरू में, अभी अंडर प्रोबेशन पीरियड है, ट्रेनिंग पीरियड है। बाद में उनके कार्य को देख के अगर कार्य अच्छा हुआ तो उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा, आगे भी उनको कंटिन्यू किया जाएगा। और अगर कार्य अच्छा नहीं हुआ तो उनके बदले में हम दूसरे किसी आदमी को भी नियुक्त कर सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, संविदा पर आधारित है, कुछ फिक्स मानदेय होगा इसका। ये नौकरी अभी नहीं। और इसमें है कि पूरा विस्तृत इसमें बतलाया गया ग्राम सभा में किस तरह से कार्य होगा। सबसे पहले तो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति 2-2 कर्मी का चयन करेंगे। जिस प्रकार 17 वार्ड में कुल 34 स्वच्छता कर्मी का चयन होगा, WPO कर्मी का 3 चयन होगा, तो 34 और 3 37 हो गया। उसके बाद एक सुपरवाइजर का है, स्वच्छता पर्यवेक्षक का और एक ड्राइवर होगा। इसमें प्रत्येक वार्ड में एक पैडल वाला ठेला होगा और जो चलाएंगे, एक चलाने वाले और एक कचरा उठाने वाले। उठाने नहीं, मतलब हर जितने भी ग्रामीण है, जितना भी परिवार है, परिवार के सभी सदस्यों को 2-2 बास्केट दिया जाए, बाल्टी दिया जाएगा। एक गीला कचरा और सूखा कचरा का, और वहीं से वो बाल्टी कलेक्ट करके संग्रहण करके, और यहाँ पर सरकार भवन के ठीक बगल में आपके WPO केंद्र बनने जा रहा है। जो मिट्टी भराया था पिछले साल, उसमें बहुत बड़ा WPO केंद्र नामित हो चुका है, बनेगा। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 8-9 लाख रुपए का बहुत बड़ा बिल्डिंग बनेगा वो, जिसमें यहाँ कचरा संग्रहण होगा टेम्पोररी, और फिर यहाँ से पैक करके उसमें यहाँ जो कर्मी होंगे उसको अलग अलग छांट के और उसको पैकिंग करके फिर प्रखंड में भेज दिया जाएगा और प्रखंड से फिर जिला चला जाएगा। प्रखंड में प्रोसेसिंग यूनिट लगने की बात है। भविष्य में पंचायत में भी उसका प्रोसेसिंग यूनिट लगेगा। जहाँ WPO है ना, यहाँ बहुत बड़ा मशीन लगेगा जो उस कचरा को मतलब कि उसको रिसाइकिल कैसे किया जाए, उसके लिए उसको कंपैक्ट करके बहुत बड़ा मशीन है इसका होगा। तो ये सर एक सवाल और, लोगों का कहना है और ये अपने पंचायत में बराबर देखा जाता है कि नल जल का बहुत बड़ा समस्या है, तो इस पे सर क्या कहना है आपका? जो कि प्रधानमंत्री योजना का ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना, और गर्मी का मौसम है
पानी पीने के लिए लोगों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ता है। लेकिन नल जल योजना 7 निश्चय पार्ट 1 में जी नीतीश जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, जी लेकिन हमको लगता है कि बिना कोई वर्कआउट के इस योजना को एग्जीक्यूट कर दिया गया जी और इसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। जी अगर ठीक से ईमानदारी से जांच हो जाए तो बड़े बड़े सफेद पोस्ट जी इसमें धराए जा सकते हैं। अब सोच लीजिए कि अभी हम पिछले दिनों देख रहे थे कि शुरू में पंचायत से होना था इसको, जी तो पंचायत में इसका प्रोजेक्ट जितना का बनता था, जी जैसे 15 लाख का प्रोजेक्ट पंचायत का बनता था, अब जब पीएचडी लिया तो 50 लाख का प्रोजेक्ट हो गया, वही प्रोजेक्ट 50 लाख का हो गया। जी और पीएचडी क्या किया कि कहीं अपने मन से स्थल चयन किया, किसी से पूछना नहीं है, अपने मन से पैसा ले लेके स्थल चयन किया, अपने मन से पाइप 5 फीट अंदर देना है, 1 फीट कहीं ऊपर में ही रख के पाइप रख के छोड़ के चला गया। जी जी और 5 साल उनको देखभाल करना था, लेकिन अब 5 साल उनका पूर्णे जा रहा है, इसीलिए लोग थोड़ा सा नेग्लिजेंस शो करते हैं। बार बार कई बार हम लोग अपने स्तर से इंजीनियर को भी कहे, डीएम साहब को भी कहे, कोई नहीं सुनता है इसमें। जी अब उसमें लग रहा है कि कुछ दिनों में वो आ जाएगा पंचायत में, 5 साल पूरा हो गया, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाना है। तो हमको लगता है कि उस समय आएगा तो स्थानीय स्तर पर क्रियान्वयन होगा तो निश्चित रूप से सुधार होना चाहिए। हम लोग उस पर निगरानी रखेंगे। ऐसे हम लोग बात करते हैं जेई से, तो 10 बार 20 बार 25 बार फोन किए, कभी 10-10 दिन 15 दिन तक लगातार नॉक किए, तो कभी एक बार आता है। उनसे भी पूछे कि भैया पैसा क्यों करते, तो कहते हैं ठेकेदार बात नहीं सुनता। तो क्यों नहीं ठेकेदार बात सुनता है? तब ठेकेदार का टाइम पूरा हो रहा है, अब 1-2 महीना बचा हुआ है, तब ठेकेदार भी नेग्लिजेंस कर रहा है कि अब कहाँ है हम जाए वहाँ करने के लिए, तो हमको उसका प्रबंधन मिलेगा। यही कारण है कि नल जल योजना जो है स्थिति पंचायत में अच्छा नहीं। सर एक और समस्या जो लोगों ने आपके ऊपर एक आरोप लगा रहे हैं, जो कि प्रधानमंत्री योजना है, जिसमें कि प्रधानमंत्री योजना में कितने लोग बोल रहे हैं जो कि नाम कटवा दिया गया है, तो इसके बारे में सर आपका क्या कहना है? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में हुआ ना कि हमने सबसे पहला जो आम सभा किया था, तो पहला आम सभा में 406 नाम की स्वीकृति पंचायत से दी गई, यहाँ से दे दिया है। और उसमें हुआ कि पहली बार हुआ है अपने पंचायत में कि 0 टॉलरेंस पॉलिसी है, कि इसमें 1 रुपया कहीं से नहीं लेने की बात हो रही है। अब चोरा छुपा के कहीं कोई ठग लेता है किसी को तो बात अलग है, लेकिन विधिवत रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी भी इसमें नहीं। पहले जो कटमनी था 20,000 25,000 रुपये, इस बार बंद हो गया, और जो भी जागरूक है वो नहीं दिए। अब रह गया बात कि कुछ नाम कटने की बात, ये सुनी सुनाई बात है, हम भी सुन रहे हैं नाम कटा है, लेकिन इधर एक दिन हम लिस्ट देख रहे थे, कुछ का रिमांड बताया गया, रिमांडेड, तो उसमें है क्या कि प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने स्तर से जांच किए, और वीडियो का सख्त कहना है कि जो मतलब कि लाभान्वितों की श्रेणी में नहीं है उनको हम आवास नहीं देंगे। सही। और उसमें कुछ नाम कटने की बात आ रही है, तो कुछ सूची जो हम लोग देंगे प्राइमा फेसी, तो हमको लगा कि उन लोगों को पहले से मकान है ना, और जिस समय में हो सकता है सूची बना उस समय में उनको मकान नहीं रहा। 2018 में, अभी 23 है, तो 2018 में उनको मकान नहीं था, वो अपना कर्जा पैसा लेके बना लिए मकान, ये अपेक्षा में कि हमारा नाम है तो पैसा आएगा तो पेमेंट कर देंगे कर्जा से। लेकिन अभी भौतिक रूप से जब प्रखंड विकास पदाधिकारी जाते हैं शिक्षण में तो पक्का मकान पाते हैं, तो सूची से नाम हटा दिया जाता है। तो उनके द्वारा उनके स्तर से कुछ विलोपन की प्रक्रिया है जो अस्थायी है। ग्राम सभा से हम लोगों ने अभी इस तरह का कोई निर्णय नहीं लिया, लेकिन एक बात है कि पेमेंट तो देना है वीडियो साहब, और वीडियो साहब कहते हैं कि हम अपना गर्दन नहीं फंसाएंगे। अब बात भी सही है, अगर पैसा नहीं लेते हैं तो क्यों गलत करेंगे? सही, यही है उनका। कहते हैं कि अगर जो भी हमारे से पहले थे वीडियो तो कुछ ले दे के अपना पहले तो 2 तरह का लिस्ट बनता था अपने पंचायत में, एक पक्का वाला का अलग बनता था और एक
था कि जो वास्तव में जरूरतमंद, लेकिन जो पक्का वाला जो मिल जाता जरूरतमंद को छट जाता था, ताकि उसकी पहली पहुंच वहां तक नहीं हो पाती थी, तो इसीलिए उसका नाम आता नहीं था। अब जो लोग नाम आता था तो उसमें जो पहले से ऑलरेडी लाभार्थी, मतलब कि जो जिनका पक्का का मकान है और उनका नाम आया, वो आधा आधा पर बांट लेता था, बांट लेते थे, सही है ना। पहले ऐसा ही हम तो कई में देखे हैं, अनऑफिशियली लोग बताता है कि 50% पर पहले फरिया जाता था, है ना। बहुत प्रतिनिधि जो थे, हम नाम नहीं लेंगे, अपने पंचायत में ही अभी आप देखिए कि पंचायत समिति का काम भी दिख रहा है। जी, सही बात। अब 1 करोड़ का काम पंचायत समिति इस साल किया है, तो आप सोचिए 15 साल से वो पंचायत समिति 15 करोड़ का काम नहीं बता दे, है ना। तो इससे पहले तो इंदिरा आवास हैंडल करता था, उसको योजना और सब कोई मतलब नहीं था। पहली बार हम इंदिरा आवास बंद कर दिए, तो बंद हुआ था, वो काम करना मजबूरी हो गया, इसीलिए अब लोग काम कर रहे हैं। यही बात है। अब नाम कटा है, क्या कटा है, अगर ऊपर के स्तर से जिनको देना है वो अगर रिजिड हो जाएंगे कि हम नहीं देंगे, तो हम तो ऊपर तो दबाव नहीं डाल सकते कि आप जबरदस्ती पक्का वाला को दे ही दीजिए। इसीलिए वहाँ पर थोड़ा सा अगर कुछ हुआ होगा तो ऊपर के स्तर से। सर, एक और अपना सिंहपुर पंचायत के किसान का एक बहुत बड़ा समस्या है, जो कि नासी एक पुल, जो पुल का नाम है नासी, जो बंद कर दिया गया है जी, और उसके कारण अपना पंचायत के किसान के कई एक बीघा जमीन पानी के कारण वो जमीन उपजाऊ नहीं हो पाता है। इसको सर क्या करिएगा? दोनों पुल हम ले चुके हैं जी इस कार्य योजना में, एक यहाँ है और एक बलधारा में है। ठाकुर चौक से जो बलधारा गाँव आते हैं पुल, आपने उस पर बनाया भी था वीडियो, और हम देखते थे। आपकी वीडियो बनाने के बाद हम संज्ञान लिए उसका, और पुल इस वार्षिक कार्य योजना में लिया जा चुका है, और किसी भी दिन दोनों पर काम शुरू हो जाए जल्दी, और इस बरसात से पहले दोनों पर काम शुरू हो जाए। सर, एक आखिरी सवाल, जो कि अपना पंचायत में नया योजना क्या क्या आया है सर? अपना पंचायत में अभी जो नया योजना है, जो अभी अंडर प्रोसेस प्लानिंग हो रहा है, बन रहा है, लिखा जा रहा है, लेकिन हमको यहाँ तक कि अभी तक देखते हैं कि करीब करीब 30 के आसपास पशु सेट के लिए किसानों का चयन किया गया है। ये है, उसका कुछ मुर्गी सेट है और कुछ बकरी सेट, लगभग 4-5 बकरी सेट है और 5 मुर्गी सेट, ये भी हुआ है। उसके बाद कुछ योजनाएं ली गई हैं, कुछ योजना है, जैसे कि आपके बलधारा में अभी कार्य हुआ मंदिर पर पेपर ब्लॉक लगाना है, वो है, और एक और सड़क के लिए है, अंदर में एक सड़क बनेगा। फिर एक जो यहाँ पर सामुदायिक विकास भवन, उसके सामने जो सरकारी जमीन है, तो उसको हम पार्क बनाने का सोच रहे है ना, एक मनरेगा पार्क का, वहाँ एक जिम लगा देंगे, गांव के बीच है, तो सुरक्षित भी रहेगा। जिम लिया गया है 1-2 अन्य जगहों पर भी पंचायत में। एक खेल का मैदान का उन्मुखीकरण, ये वहाँ पावर हाउस है, पावर हाउस के नजदीक अमृत सरोवर पोखरा, उसके बगल में प्ले ग्राउंड के लिए लिया गया। नंदिनी हाई स्कूल में हम, परशुराम हाई स्कूल में जिम लिए हुए हैं, और स्पोर्ट्स ट्रैक का, रनिंग ट्रैक के लिए, और दोनों योजना हमारा पारित है। लेकिन अभी तक एनओसी हमको वहाँ के जो प्रधानाचार्य है एनओसी नहीं दिया है। कई बार हम प्रयास किए, लेकिन गड्ढा मोटर जिस वजह से हमारा काम अभी तक उसमें शुरू नहीं हो पाया है। अभी एक नंदिनी दक्षिण ठाकुरबाड़ी में पेपर ब्लॉक लग रहा है, बहुत बड़ा योजना है, और अभी 1 महीने से वहाँ काम हो रहा है, अब अंतिम चरण में है। उसके बाद ठाकुर चौक पर ब्रह्म स्थान है, तो वहाँ भी पेपर ब्लॉक लगना है। भोला ठाकुर का कुआं मरम्मत है, एक है नंदिनी हाई स्कूल के पीछे धानुटोला में एक सड़क है छोटा सा, वो सड़क पारित हुआ है। आपसे कहें कि फुलबाड़ी टोल में सामुदायिक विकास भवन है, जो जेल सेंट था उसका मरम्मत का लिए है। फुलबाड़ी टोल में काली स्थान में पेवर ब्लॉक लगना, और मठ पर, वहाँ मठ पर भी दुर्गा स्थान जो है ना, वहाँ दुर्गा स्थान में भी पेवर ब्लॉक लगाने की बात है। उसका
कब्रिस्तान का सफाई एवं रख रखाव पर उसका थोड़ा सा बहुत गंदगी रहता है, जी सर। तो उस पर भी योजना ली गई और कुछ और मनरेगा से भी बहुत सारी योजनाएं ली गई है, योजना लिया गया है। और इस बार आने वाले वित्तीय वर्ष में हम आपको कहते हैं लगभग हम 5 करोड़ का काम करने जा रहे हैं जी। 5 करोड़ का काम करने जा रहे हैं। इस 5 वर्षों में सब काम होगा, थोड़ा तो हम ग्रामीणों से कहेंगे जी धैर्य रखिए। जी जी। अभी एक है यहाँ पर आपको ये सामने सरकार भवन के सामने जी। और बहुत जल्दी खुशखबरी देने जा रहे हैं, बोलेंगे नहीं क्या है कि हम जब कुछ बोलते हैं तो उससे पहले दूसरा आवेदन कथन अनुसार जो मुर्गी सेट, बकरी सेट, पशु सेट का जो चर्चा किए तो वो बना के दिया जाएगा ना किसान को पहले बनाया जाएगा? नहीं, उसमें जो है ना जी किसान जैसे अपना बना लेंगे जी सर। और लेबर पेमेंट उनके खाते में जाएगा। अब मटेरियल के पेमेंट में जैसे मनरेगा से होता है तो मनरेगा में कुछ मटेरियल में थोड़ा विलम्ब होता है जी। तो हमको लगता है कि 5-6 महीना में 5-6 महीना से 1 साल लग जाता है। जी। विशेष परिस्थिति में पिछले बार जैसे हुआ 3 साल लग गया था, जी। लेकिन सबका पेमेंट हो गया, पेमेंट सबका होता है जी। तो लोग बना लेते हैं उसका जो मॉडलेशन उस पर उनको पेमेंट ऐसा नहीं पंचायत से ऐसा कुछ प्राप्त ऐसा नहीं, वो बनवा लेंगे, बनवाने के बाद वो बिल देंगे तो उसको पेमेंट नहीं हो जाएगा। उसी समय जिस समय बनवा रहे होंगे ना जी जी। तो वेंडर जो उसका होता है तो वेंडर जो मनरेगा में रजिस्टर्ड है उसी वेंडर से माल लेना है। जी जी। वेंडर भी जानता है कि पशु शेड में जा रहा है तो वो अपना पार्टी से बात करता है और बात करके क्योंकि वेंडर जानता है कि पैसा तो मेरे ही खाता में आएगा तो सामान भी दे देता है। अब कुछ अपना लेबर पेमेंट है, कुछ और पैसे चला नाम देने के साथ साथ जी मैं बताऊं किसान का बहुत बड़ा समस्या था जो शिवैसीपुर पंचायत में जो पशु सेट, बकरी सेट और मुर्गी सेट जो कि अपने पंचायत में दिख नहीं रहा था, तो किसान के लिए एक बाहर आया जो कि आप बनवाइए और उसका बिल मुखिया जी से कॉन्टेक्ट कीजिए और बनवाने का प्रयास करें। धन्यवाद।